देखिए ट्रेडिंग बहुत आसान होती है एंड सही से अगर आप लोग सीख जाते हो ट्रेडिंग को तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी बना सकते हो। जैसे कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखा, ये सिर्फ 2 मिनट के अंदर का प्रॉफिट था। अब देखिए ट्रेडिंग को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स को समझना ज़रूरी है। आखिरकार ये ट्रेडिंग क्या होता है, बहुत ही अच्छे से अगर आप लोग एक 15 साल के बच्चे हो तभी आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करनी है, बहुत ही अच्छे से समझ जाओगे। अब सबसे पहले यार हम लोग ये समझते हैं कि आखिरकार ये जो ट्रेडिंग है ना, ये ट्रेडिंग होती क्या है। हमको ट्रेडिंग वर्ड को समझना है। देखिए दोस्तों, नॉर्मली क्या है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमारे बगल में जो रामू भैया हैं उनकी एक वेजिटेबल की शॉप है। अब वो क्या करते हैं, हम लोग उनका एग्जांपल लेकर आप लोग को समझाते हैं। वो क्या करते हैं, वो नॉर्मली उनको वेजिटेबल सेल करनी है, सब्जियां बेचनी है, तो वो क्या करेंगे, हर रोज सुबह 4 बजे 5 बजे उठकर जो बड़ी मार्केट लगती है उस बड़ी मार्केट में जाकर आलू खरीदते हैं, जो सब्जियां हैं वो सब्जियां खरीदते हैं। अब मान लीजिए सिर्फ एग्जांपल हम लोग आलू का लेते हैं कि जो रामू अंकल हैं वो सिर्फ आलू ही बेचते हैं। वो मंडी में गए, मंडी में जाकर उन्होंने क्या किया, नॉर्मली पोटैटो मतलब कि आलू 10 रुपये किलो के हिसाब से खरीद लिए। अब उन्होंने करीबन 100 किलो आलू खरीदे, 100 किलो आलू 10 रुपये के हिसाब से खरीद लिए। तो उनको कितने रुपए लगे, सिर्फ 1000 रुपये। उन्हें 1000 रुपये में 100 किलो आलू खरीद लिए। अब वो 100 किलो आलू लेकर आते हैं, ठीक है, वो आलू की बोरी लेकर आते हैं। उसके बाद वो शाम को बैठते हैं एंड शाम को आलू बेचना स्टार्ट करते हैं। बट वहाँ पर जो बेच रहे हैं आलू, वो बेच रहे हैं 20 रुपये किलो में। मतलब कि उन्होंने 1000 रुपये में खरीदा है आलू एंड वो जो बेच रहे हैं ना, बेचने के पास उनके पास 2000 रुपये आएगा। मतलब कि उन्होंने करीबन 100% का रिटर्न कमा लिया। और जो ये पैसा, ये जो प्रॉफिट बना रहे हैं ना, इसको हम लोग कहते हैं प्रॉफिट बनाना, और इसको हम लोग ट्रेडिंग कहते हैं। या आपने किसी सामान को कम प्राइस में खरीदा, महंगे प्राइस में सेल कर दिया एंड जो प्रॉफिट आया, इसको हम लोग ट्रेडिंग कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो ट्रेडिंग है ना, ये ट्रेडिंग सिर्फ शेयर मार्केट में नहीं होती है, ये ट्रेडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर जगह, हर एक शॉप के अंदर होती है। भाई हर एक इंसान कम प्राइस पे सामान लाकर महंगे प्राइस पे बेच रहा है, उसको हम लोग ट्रेडिंग ही कहते हैं। अब शेयर मार्केट में क्या होता है, शेयर मार्केट में आप लोग कम प्राइस पर शेयर्स को खरीद कर महंगे प्राइस पर शेयर्स को सेल कर पैसा बना सकते हो। आप लोग प्रीमियम्स को खरीद कर प्रीमियम्स को बेचकर पैसा कमा सकते हो। अब ये क्या होता है, बहुत ही आसानी से आप लोग को समझाऊंगा मैं। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आखिरकार कितने प्रकार की ट्रेडिंग होती है। देखिए दोस्तों, ट्रेडिंग 3 तरह की होती हैं। आप लोग शेयर मार्केट में 3 तरह से ट्रेडिंग कर सकते हो। कौन कौन सी, चलिए बहुत ही आसानी से आप लोग को समझाता हूं। पहली है डिलीवरी ट्रेडिंग, मतलब कि आप लोग डिलीवरी में शेयर्स को बाय कर जो खरीदते हो, वो हमारी डिलीवरी ट्रेडिंग हो गई। दूसरा है हमारा इंट्राडे में ट्रेड करना, आप लोग इंट्राडे में ट्रेड करते हो। एंड तीसरा है दोस्तों, तीसरी ट्रेडिंग, जहां से हमने स्टार्टिंग में जो आपको दिखाया ना, जो प्रॉफिट बनाया वहीं से बनाया है, वो है हमारी एफएनओ ट्रेडिंग। अब ये कैसे होती है, मैं आप लोग को ये समझाता हूं। देखिए दोस्तों, जो डिलीवरी ट्रेडिंग होती है, ये बेसिकली हमारे इन्वेस्टमेंट से होती है। जैसे दोस्तों फॉर एग्जांपल, आपके पास 1000 रुपये पड़ा था एंड आपको ये लग रहा है कि पर्टिकुलर एक कंपनी का शेयर है, इस कंपनी के शेयर को अगर आपने खरीदा तो ये कंपनी का शेयर 1 से 2 साल में डबल हो जाएगा। तो आपने डाल दिया उस कंपनी के अंदर पैसा एंड साल 2 साल 3 साल 6 महीने 2 महीने में जो प्रॉफिट हो रहा है, ये हमारा डिलीवरी ट्रेडिंग के अंदर आता है। आप लोग डिलीवरी के अंदर शेयर्स को खरीद रहे हो, उसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म में आप लोग किसी शेयर को खरीद रहे हो। और आपने किसी शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा है तो हमारा डिलीवरी के अंदर आता है। हाँ, मतलब खास तरीके से अगर हम लोग देखते हैं तो डेली अगर आपको पैसा बनाना है तो डिलीवरी ट्रेडिंग से नहीं बनता, वो बनता है इंट्राडे एंड ऑप्शन ट्रेडिंग से, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग से। तो ये इंट्राडे क्या होता है दोस्तों, इंट्राडे में बेसिकली होता क्या है, जो शेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी शेयर मार्केट में बहुत सारी कंपनीज लिस्ट हैं, कोई एक ए नाम का शेयर है, या फिर हम लोग टाटा मोटर्स का एग्जांपल ले लेते हैं। टाटा मोटर्स एक ऐसी कंपनी है जिसका शेयर मार्केट में सिर्फ 100 रुपये पर लिस्ट है, 100 रुपये का कंपनी का शेयर है। अब मान लीजिए दोस्तों 100 रुपये का कंपनी का शेयर है, आपने क्या किया, आप लोग अगर डिलीवरी में खरीदने जाओगे तो एक शेयर खरीदने के लिए आप लोग को 100 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन वहीं पर इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए जाओगे तो आप लोगों को 100 रुपये का शेयर आपको सिर्फ 20 रुपये में मिलेगा। भाई 20 रुपये में मिलेगा, मतलब क्या, इसका क्या मतलब है, आप लोगों को 5 गुना का मार्जिन मिलता है इंट्राडे के अंदर। इंट्राडे के अंदर होता क्या है, आप लोग किसी भी कंपनी के शेयर 5 गुना कम प्राइस पर खरीद सकते हो। कोई 100 रुपये का शेयर है तो आपको सिर्फ 20 रुपये का मिलेगा, लेकिन जो प्रॉफिट होगा वो 100 रुपये के हिसाब से ही होगा। मान लीजिए कि आपको ये लग रहा है कि ए नाम की कंपनी का शेयर है, यह 10% ऊपर जाने वाला है, 10% ऊपर जाएगा। तो आपने क्या किया, नॉर्मली 100 रुपये का प्राइस था, 100 रुपये का शेयर था, तो आपने कंपनी का एक शेयर खरीदा डिलीवरी में 100 रुपये का। अब अगर 10% ऊपर चला गया तो आपको 10 रुपये का फायदा हो गया। लेकिन इंट्राडे में क्या होगा, अगर आपने इंट्राडे में ट्रेड किया तो आपको 100 रुपये में मिल जाएंगे कितने, 5 शेयर्स। एंड यहाँ पर अगर इसने 10% का उछाल मारा तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, 50 रुपये का। मतलब कि एक जगह 10 का प्रॉफिट हो रहा है, सेम कैपिटल से, सेम उतना ही पैसा लगा रहे हो वहाँ पर भी, एंड उतना पैसा आपका यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे 50 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये चीज़ होती है इंट्राडे के अंदर। अब जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस है, एफएनओ ट्रेडिंग है, भाई एक मेन ट्रेडिंग होती है, यहाँ से लोग दबा के पैसा बनाते हैं। रियल में जो एक्चुअल पैसा बनता है ना, वो एफएनओ के अंदर बनता है। एंड देखिए ट्रेडिंग में कोई कैपिटल का रूल नहीं होता। आप लोग इंडियन शेयर मार्केट में 2 3 4 5 हज़ार रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो। आपके 2 3 4
1000 रुपये भी 2-3-4 लाख बन सकते हैं, मैं बोल सकता हूँ 20-30 लाख बन सकते हैं, लेकिन वहीं पर वो जो 20-30 लाख रुपए होते हैं ना, वो भी जीरो हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है दोस्तों, जैसे यहाँ पर हम लोग शेयर्स के प्राइस में, जो शेयर्स का प्राइस बढ़ता घटता है उसके बीच में ट्रेड करते हैं, लेकिन वहाँ पर जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है दोस्तों, FNO ट्रेडिंग होती है, वहाँ पर दोस्तों हम लोग ट्रेड करते हैं प्रीमियम्स में। जो मार्केट में प्रीमियम्स होते हैं, उन प्रीमियम्स के उतार चढ़ाव जो होते हैं, जिनका प्राइस बढ़ता है घटता है, जो प्रीमियम्स बढ़ते घटते हैं, हम लोग उसके बीच में प्रॉफिट बनाते हैं। ये होता है दोस्तों फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में हम लोग प्रीमियम्स में ट्रेड कर पैसा बना सकते हैं। अब दोस्तों मेरे को पता है बहुत सारी अभी ऐसी चीजें होंगी जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रही होंगी, बट ट्रस्ट मी, अभी मैं आप लोगों को जब अच्छे से मोबाइल की स्क्रीन पर चलकर समझाऊंगा ना, तो हर एक चीज बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगी। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं प्रैक्टिकली कि आखिरकार कैसे आप लोगों को ट्रेडिंग करनी है, कैसे प्रॉफिट बनाना है अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर चलकर। अब सबसे पहले तो यार आप लोगों को एक ऐसे ऐप की ज़रूरत पड़ेगी जहां पर आप लोग ट्रेडिंग कर सको। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूं ग्रो ऐप, बिगिनर्स के लिए बेस्ट है। यहां पर आप लोग अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। तो अभी हम लोग ग्रो ऐप के अंदर हैं। आप लोग यहां पर आते हो तो आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। ऊपर आप लोग को ये निफ्टी 50 सेंसेक्स देखने को मिलता है। निफ्टी 50 के अंदर भारत की जो सबसे बड़ी 50 कंपनियां हैं वो लिस्ट मिल जाती हैं। सेंसेक्स के अंदर जो भारत की सबसे बड़ी 30 कंपनियां हैं वो आप लोग को लिस्ट मिल जाती हैं। यहाँ पर नीचे एक्सप्लोर के अंदर आप लोग को जो कुछ ट्रेड, जहाँ पर ज़्यादा ट्रेड किया गया है जिन स्टॉक्स के अंदर, वो देखने को मिल जाता है। अब देखिए, आप लोग सिंपल भाषा में समझिए पहले कि जो निफ्टी 50 है ना, इसके अंदर भारत की सबसे बड़ी 50 कंपनियां आती हैं। सेंसेक्स के अंदर भारत की सबसे बड़ी 30 कंपनियां आती हैं। एंड बैंक निफ्टी के अंदर भारत की सबसे बड़ी जो बैंक सेक्टर की कंपनीज है वो आप लोग को मिल जाती हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट काम जरूर से कर लेना यार। अगर आप लोग को बिल्कुल फ्री में ट्रेडिंग सीखनी है हमारे साथ, तो भाई मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करी है अपने टेलीग्राम चैनल की, ज्वाइन कर लेना। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग कैसे होती है, कैसे करनी है, भाई हर एक चीज़ जो आप लोग को पैसे लेकर लोग सिखाते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपका भाई सिखाता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मेक श्योर ज्वाइन कर लेना। अब देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर ट्रेडिंग कैसे करते हैं वो देखते हैं। पहले हम लोग देखेंगे कैसे आप लोगों को डिलीवरी में और इंट्राडे में ट्रेड करना है। देखिए दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग किसी शेयर को लेके चलते हैं। हम लोग लेते हैं टाटा मोटर्स का एग्जांपल, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए है। हम लोग आते हैं यहाँ पे सर्च करते हैं टाटा मोटर्स। अब देखिए दोस्तों, ये कंपनी का शेयर है। टाटा मोटर्स जो टाटा की कार्स आती हैं उन कंपनी का शेयर है। उस कंपनी का एक शेयर है जिसका प्राइस 721 रुपीज़ चल रहा है। देखिए दोस्तों, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब शेयर मार्केट ओपन रहता है तो हमेशा प्राइस में फ्लक्चुएशंस होती हैं। मंडे टू फ्राइडे शेयर मार्केट ओपन रहता है। तो जैसे भी शेयर मार्केट ओपन है, ठीक है, शेयर मार्केट की टाइमिंग है, शेयर मार्केट सुबह 9:15 पर ओपन होता है, 3:30 पर क्लोज हो जाता है। अब देखिए, हम लोग को अगर शेयर को बाय करना है, सेल करना है, ट्रेडिंग करनी है तो इसे टाइम फ्रेम के अंदर करना है। अब देखिए, जो टाटा मोटर्स का ये शेयर है, इसका प्राइस है 721 रुपीज़। 721 रुपीज़ इस कंपनी के शेयर का प्राइस है। अब हमको इसके अंदर इन्वेस्ट करना है, तो हम करेंगे क्या? हमको लग रहा है कि भाई जो शेयर है ना, इसका प्राइस बढ़ने वाला है, तो हम बाय पे क्लिक करेंगे। एंड बाय पे क्लिक करने के बाद हमको अगर एक क्वांटिटी खरीदनी है या फिर 10 क्वांटिटी खरीदनी है, तो हम यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे, क्वांटिटी लिखेंगे। एंड हमारा यहाँ पे नीचे एक रिक्वायर्ड बैलेंस रहेगा कि इतना बैलेंस हमको चाहिए इतने शेयर को खरीदने के लिए। हम बाय पे क्लिक कर यहाँ पे शेयर्स को खरीद लेंगे। अब देखिए, जो हमारा जो शेयर है ना, ये डिलीवरी में खरीदा जाएगा। ये हम लोग डिलीवरी में खरीदेंगे। ये जो है ना, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। अगर आपने डिलीवरी में शेयर्स को खरीद लिया ना, तो आपका जो पैसा रहेगा वो लॉन्ग टर्म के लिए जाएगा। मतलब आपने अगर आज इन्वेस्ट कर दिया है तो ये पैसा 10 साल भी रखे रहोगे ना इस शेयर के अंदर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मेन ट्रेडिंग होती है, जहां से मेन पैसा लोग बनाते हैं, वो है इंट्राडे एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। तो देखिए दोस्तों, इंट्राडे के अंदर क्या होता है, मैंने आप लोगों से बोला था कि यहाँ पर 5 गुना का मार्जिन मिलता है। जैसे हमने इंट्राडे को सिलेक्ट कर लिया है, तो देखिए हम लोग को 10 शेयर्स यहाँ पर सिर्फ कितने के पड़ रहे हैं? 1453 रुपए के। मतलब कि हम लोग को 5 गुना सस्ते प्राइस पर शेयर्स मिल रहे हैं। तो जितने का एक शेयर हम लोग को डिलीवरी के अंदर मिलेगा, उतने का 5 शेयर मिलेंगे हम लोग को यहाँ पर इंट्राडे में। अब देखिए, हमारा 727 रुपीज़ का ये 5 शेयर मिलेंगे। अब यहाँ पर होगा क्या कि अगर 10% का भी मूव आता है, 10% का भी उछाल आता है इस कंपनी के शेयर के अंदर, तो जो हमने इन्वेस्ट किया है, जो 5 शेयर्स हमारे हैं ना, हमको 5 शेयर्स के हिसाब से 10% का उछाल मिलेगा। मतलब कि टोटल जो हमारी कैपिटल है उसके ऊपर जो हमने इन्वेस्ट किया है, जो हमने 727 रुपये लगाए हैं, इसके ऊपर 50% का रिटर्न मिलेगा। मतलब कि 727 रुपये के शेयर्स को खरीदकर हमको अप्रॉक्सीमेटली 350 रुपये का फायदा होगा। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग डिलीवरी में 10 शेयर्स को खरीदेंगे, 5 शेयर्स को खरीदेंगे, तो यहाँ पर हमको 3600 रुपये देने पड़ेंगे। इस प्रॉफिट के लिए हमको वेट करना पड़ेगा। मतलब कि एक सेम प्रॉफिट के लिए 350 रुपये के प्रॉफिट के लिए डिलीवरी में हमको देने पड़ रहे हैं कितने रुपए? 3600 रुपये। एंड इंट्राडे में हमको देने पड़ रहे हैं सिर्फ 700 रुपये। तो ये होती है इंट्राडे ट्रेडिंग में। अब मान लीजिए दोस्तों, हमको
हमको बाय करना है, हमको लग रहा है कि हाँ कंपनी का जो शेयर का प्राइस है वो बढ़ने वाला है, तो हम क्या करेंगे, हमने 5 क्वांटिटी लिखी हैं, हम बाय पे क्लिक कर देंगे, हमारा ये शेयर हमारा बाय हो जाएगा, हमारी पोजीशन यहाँ पे लग जाएगी जो कि आप लोग देख सकते हो। अब जब भी शेयर का प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा यहाँ पर प्रॉफिट होगा, ये होता है इंट्राडे के अंदर। अब देखिए जो हमारा प्रॉफिट होगा वो 5 शेयर्स के हिसाब से होगा, जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था। हमने इन्वेस्ट किया है बस 1 शेयर का पैसा, ठीक है, लेकिन हमको प्रॉफिट होगा 5 शेयर्स के हिसाब से। अब देखिए दोस्तों हम लोग लेते हैं किसी और शेयर का एग्जांपल, जैसे दोस्तों हम लोग ले लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, ठीक है, हम लोग लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। मेरे को ये लग रहा है कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है ना, इसका जो शेयर का प्राइस है वो आज गिरने वाला है। अगर इसके शेयर का प्राइस गिरने वाला है तो मैं इंट्राडे के अंदर इस शेयर को पहले ही सेल कर कर पैसे बना सकता हूँ। देखिए ट्रेडिंग में ये भी होता है, ट्रेडिंग में बेसिकली अगर शेयर का प्राइस बढ़ रहा है तब फ़ायदा मिलेगा, शेयर का प्राइस घट रहा है तो फ़ायदा मिलेगा, तब भी फ़ायदा कमा सकते हो। पता है कैसे, हमको लग रहा है कि कंपनी का जो शेयर का प्राइस है ना वो गिरने वाला है, तो हम सेल पे क्लिक करेंगे। हमने शेयर को ख़रीदा नहीं है लेकिन हम सेल पे क्लिक करेंगे। हमको लग रहा है कि हाँ ये जो कंपनी है इसके हम लोग 2 शेयर्स जो हैं हम लोग सेल करना चाहते हैं, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, हमने 2 क्वांटिटी यहाँ पर लिखी, हमने सेल पे क्लिक कर दिया, हमारा सेल ऑर्डर तुरंत ही यहाँ पर लग जाएगा। देखिए हमारा सेल ऑर्डर लग चुका है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। अब देखिए शेयर का प्राइस जब गिरेगा ना, इंट्राडे में हमने शेयर को लिया है, अब शेयर का प्राइस जब गिरेगा तो हमारा प्रॉफिट होगा, शेयर का प्राइस अगर बढ़ेगा तो हमारा लॉस होगा। लेकिन जहाँ पर हमने यहाँ पर ये जो पोजीशन है ना, देखिए ये जो पोजीशन हमने टाटा मोटर्स की पोजीशन ले रखी है बाय की, शेयर का प्राइस अगर बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा, घटेगा तो लॉस होगा, ठीक है, समझ गए ना। किसी भी कंपनी के शेयर में अगर आप लोग इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो, आपने बाय किया है तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा, इंट्राडे में 5 गुना का मार्जिन मिलता है, कुछ इस तरह से ट्रेड होती है। पोजीशन को एग्जिट करना बहुत आसान है। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि जो ये मतलब आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हो, यहाँ पर आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हो इंट्राडे में ट्रेडिंग की टाइमिंग होती है। अगर आपने आज ट्रेड लिया है तो आज आपको 3:20 से पहले अपने इस ट्रेड को एग्जिट करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों अभी 3:15 पर 15 मिनट हो रहा है एंड मैं इसी के लिए वीडियो को अभी शूट कर रहा हूँ। आप लोग देख सकते हो कि ओपन पोजीशंस विल बी ऑटो स्क्वायर्ड ऑफ इन 4 मिनट 46 सेकंड्स एंड भाई आपको इस टाइम से पहले अपनी पोजीशन को एग्जिट करना होगा। जैसे डिलीवरी के अंदर लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हो बट वो इंट्राडे के अंदर नहीं होता, इसकी टाइमिंग होती है, होता नहीं है कि भाई टाइमिंग होती है ट्रेडिंग की। तो भाई आपने क्या किया, बाय कर लिया, प्रॉफिट हो गया, लॉस हुआ, आपको इस टाइम से पहले 3:20 से पहले इसको एग्जिट करना है। हमने एग्जिट पे क्लिक किया, हमने बाय पे क्लिक कर दिया, हमारा ये एग्जिट हो चुका है। हम एग्जिट पे क्लिक करेंगे, सेल पे क्लिक कर देंगे, हमारा ये भी एग्जिट हो चुका है। तो इस तरह से आप लोग इंट्राडे में ट्रेड करोगे। अब देखिए ये तो नॉर्मल था, यहाँ पर क्या है भाई 150 रुपये का कैपिटल है तो प्रॉफिट कम का होता है, बट यहाँ पर क्या है कम कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हो। बट अब बात करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस की, जहाँ पर तगड़ा प्रॉफिट बनता है। देखिए दोस्तों फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना बहुत आसान है। करना क्या है, आप लोगों को होम पेज पर आना है स्टॉक्स वाले ऑप्शन पर एंड यहीं पर नीचे ही आप सभी लोग को एक F&O का ऑप्शन दिया गया है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस का। आप लोगों को इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने ये पेज आएगा। यहाँ पर आप लोग के सामने ऑप्शन चेन आएगी जहाँ पर आपके सामने 2 इंडेक्सेस है, निफ्टी 50 एंड दूसरा है बैंक निफ्टी। यहाँ पर नीचे आप लोग के सामने टॉप ट्रेडेड इंडेक्स ऑप्शंस मिल जाते हैं जो कि आप लोग यहाँ पर नीचे देख सकते हो। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें मैंने आप लोगों से बोला था पहले कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आप लोग प्रीमियम्स को खरीदते हो एंड प्रीमियम्स को बेचते हो, वहाँ से आपका फायदा होता है। अब मान लीजिए कि हमको निफ्टी 50 के अंदर ट्रेड करनी है, पहले हम लोग ये देखते हैं कि निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी के अंदर डिफरेंस क्या है। देखिए दोस्तों अगर आप लोग एक प्रोफेशनल बंदे हो ट्रेडिंग करने में, ऑप्शन ट्रेडिंग करने आ रहे हो तो आपके लिए बैंक निफ्टी बढ़िया है। यहाँ पर मूव्स बहुत मतलब ये है, मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहता है। निफ्टी 50 के अंदर कम कैपिटल से स्टार्ट करोगे, मार्केट कम वॉलेटाइल रहता है। तो हम लोग क्या कहते हैं निफ्टी 50 के अंदर ट्रेड करेंगे। निफ्टी 50 को हमने सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन चेन खुल जाएगी, इसको हम लोग कहते हैं ऑप्शन चेन। यहाँ पर सबसे टॉप पर ऑप्शन चेन किसकी है वो लिख के आ रहा है, निफ्टी 50 की ऑप्शन चेन है। ये डेट है, डेट का मतलब है कि 15 मई की एक्सपायरी है, आज 12 मई है, मतलब कि जो 15 मई आएगी ना, 15 मई को जो जितने प्रीमियम्स आप लोग देख रहे हो ना, इन प्रीमियम्स का प्राइस डिके होकर 0 हो जाएगा। जो मैक्सिमम यहाँ पर प्रीमियम्स रहेंगे वो 0 रुपीज़ के हो जाएंगे। तो ये एक्सपायरी, अगर आप लोग इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आप लोग नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी ले सकते हो। अगर आप लोग एक्सपायरी बढ़ानी है 29 मई की एक्सपायरी लेनी है तो 29 मई की एक्सपायरी ले सकते हो। तो यहाँ से ऊपर यहाँ से आप लोग की एक्सपायरी सेलेक्ट होती है। तो हम लोग को 15 मई की एक्सपायरी वाला चाहिए, तो हमने 15 मई की एक्सपायरी सेलेक्ट कर लिया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को राइट साइड देखिए बीच में क्या है, बीच में आप लोगों को प्राइस दिया गया है। ये आप लोगों का करंट प्राइस चल रहा है, ये जो है ना ये करंट प्राइस है, ये स्ट्राइक प्राइस है। जो आप लोग देख रहे हो ना ये है स्ट्राइक प्राइस, इसको हम लोग कहते हैं स्ट्राइक प्राइस।
अगर देखिए जैसे अगर बाई चांस ये जो राइट साइड है ना, राइट साइड आप लोगों को पुट प्राइस दिया गया है एंड लेफ्ट साइड कॉल प्राइस दिया गया है, ये अभी करंट प्राइस चल रहा है। अब देखिए निफ्टी 50 जो है ना, निफ्टी 50 का करंट प्राइस अभी चल रहा है 24,940 रुपये के आसपास। अगर हम लोग निफ्टी 50 का चार्ट ओपन करते हैं ना, अगर हम लोग निफ्टी 50 का चार्ट ओपन करते हैं तो अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान दो तो देखिए ये 24,940 के आसपास ये मतलब अभी चल रहा है निफ्टी 50। अब देखिए करना क्या है, आप लोग को पहले एनालाइज करना है चार्ट को, आप लोग को चार्ट को अच्छे से एनालाइज करना है कि भाई आखिरकार ये जो हमारा मार्केट है ना, ये आने वाले 10 मिनट 15 मिनट एक दिन में क्या परफॉर्म करने वाला है। जैसे दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पे निफ्टी 50 को देख रहे हैं, निफ्टी 50 जो है ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि निफ्टी 50 जो है ना ये अभी ऊपर जाने वाला है, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो मैं क्या करूँगा पता है, मैं यहाँ पे कॉल ऑप्शन को लूँगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर नॉर्मली नीचे भी आप लोग को नीचे ही, यहीं पर नीचे ही दोस्तों आप लोग को एक दिख जाता है, अगर आप लोग नीचे भी आते हो ना, नीचे भी आप लोग को ऑप्शन चेन मिल जाती है। अगर हम लोग यहाँ पे ऑल इंडाइसेस में कैसे मैं स्टॉक को सिलेक्ट करता हूँ, कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है। There is a pattern here also. What is the pattern? This was a downtrend. अब दोस्तों यहाँ पर नीचे भी, यहाँ पर भी आप लोगों को एक एफएनओ का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ से भी आप लोग ऑप्शन चेन को ओपन कर सकते हो। आपने एफएनओ पे क्लिक किया, व्यू ऑप्शन चेन पे क्लिक किया, तो यहाँ से भी आपका ऑप्शन चेन ओपन हो जाएगा। ये ऑप्शन चेन आ चुका है। हमको लग रहा है कि जो निफ्टी 50 है ना, इसका प्राइस बढ़ने वाला है, तो हम क्या करेंगे, कॉल साइड के प्रीमियम्स को खरीदेंगे। लग रहा है प्राइस घटेगा तो हम लोग पुट साइड के प्रीमियम्स को खरीदेंगे। अब देखिए दोस्तों, अब सिंपल सी एक बात मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये जो आप लोगों को दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे, ये जो आप लोग देख रहे हो ना, ये 24,900 ये पुट साइड के जो ये प्रीमियम्स है ना, ये सारे के सारे आउट ऑफ द मनी प्रीमियम है। ये सारे के सारे आउट ऑफ द मनी प्रीमियम है, क्योंकि मार्केट को अभी इसको अचीव करना है। जब मार्केट गिरेगी तो मार्केट अभी इन टारगेट्स को अचीव करेगी। एंड ये जो सारे हैं ना, ये सारे के सारे इन द मनी ऑप्शन है, क्योंकि मार्केट पहले गिर के, मतलब मार्केट पहले यहाँ से गिरी हुई है, तो ये हमारे सारे इन द मनी ऑप्शन हो गए, ये आउट ऑफ द मनी ऑप्शन हो गए। ठीक है, मतलब कि समझ रहे हो ना मेरी बात को, ये इन द मनी, ये आउट ऑफ द मनी। वहीं पर कॉल साइड अपोजिट है। कॉल साइड ये सारे के सारे जो आप लोग देख रहे हो ना, ये सारे के सारे प्रीमियम जो मार्केट अचीव कर आ चुकी है, ये इन द मनी ऑप्शन है। एंड ये सारे के सारे आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है। आप लोग को अभी इस बात को समझना है। अब देखिए दोस्तों, हमको लग रहा है कि हाँ अभी आने वाले समय में ना, अभी मार्केट जो है ना वो बढ़ने वाला है, तो पता है हम क्या करेंगे। देखिए जैसे हमको लग रहा है मार्केट बढ़ने वाला है, तो हम लोग कॉल साइड के प्रीमियम्स को खरीदेंगे। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली कॉल साइड के प्रीमियम्स को खरीदेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमको लग रहा है ये 240 का जो प्रीमियम है हमको ये खरीदना है। हम क्लिक करेंगे, हम बाय पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने लॉट आ रहा है 75 क्वांटिटी का एक लॉट होता है। एंड 75 क्वांटिटी का एक लॉट लेने के लिए हम लोग को चाहिए 17,000 रुपये। हमारे पास इतना है नहीं, तो हम पता है क्या करेंगे, हम ऑप्शन चेन में आएंगे, नीचे की जो यहाँ पे है ना, जितना आप लोग दूर आओगे ना, जितना आप लोग ये स्ट्राइक प्राइस से दूर आओगे ना, कॉल साइड नीचे साइड आओगे, ठीक है, जितना आप लोग आउट ऑफ द मनी आओगे, जितना आउट ऑफ द मनी आओगे उतना आप लोग का प्रीमियम का प्राइस घटता रहेगा। जितना इन द मनी जाओगे उतना प्रीमियम्स का प्राइस बढ़ता रहेगा। इस बात का ध्यान रखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 25,200 वाला जो प्रीमियम है ना, इसको खरीदेंगे। एंड इस प्रीमियम को खरीदने के लिए हमारे पास कैपिटल भी है, 6,800 रुपये लगेंगे। हमको चाहिए 75 क्वांटिटी का एक लॉट मिलता है, तो 75 क्वांटिटी सेलेक्ट है, मतलब कि एक क्वांटिटी हमारी यहाँ पे सेलेक्ट है। हम बाय पे क्लिक करेंगे। बाय पे क्लिक करने के बाद देखिए हमारी जो ये हमारा जो ऑर्डर है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है। एंड हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होना इंस्टेंट यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। देखिए जैसे 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 जो निफ्टी का प्राइस है वो बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारा यहाँ पर प्रॉफिट होगा। जैसे जैसे निफ्टी 50 का प्राइस गिरेगा, वैसे वैसे हमारा यहाँ पर लॉस होगा। बिल्कुल सिंपल सी कंडीशन है। यही ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर होता है। आप लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, तो भाई आपने कॉल बाय किया, देखिए ये हमारा क्या है, अब इसके अंदर लिखा भी हुआ है क्लियरली, जो आपने ऑप्शन बाय करके रखा है ना, इसके अंदर लिखा है निफ्टी है, निफ्टी का हमने प्रीमियम खरीदा है, 15 मई की एक्सपायरी है, 25,200 का कॉल हमने खरीदा है। हमारा टोटल रिटर्न कितना चल रहा है वो हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड टोटल जो प्रॉफिट हमारा चल रहा होगा वो आप लोग यहाँ पर दे सकते हो। जिस एवरेज प्राइस पर हमने खरीदा होगा वो एवरेज प्राइस यहाँ पर दिखेगा, जो मार्केट प्राइस चल रहा होगा वो हमको यहाँ पर दिखेगा। अब फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, हमारा प्रॉफिट अच्छा खासा हो चुका है, हमने 180 रुपये का प्रॉफिट बना लिया। अब हमको यहाँ पर एग्जिट करना है। एग्जिट करने के लिए हम लोग एग्जिट पे क्लिक करेंगे। एंड देखिए हमारे सामने लाइव प्रॉफिट दिख रहा है, हमको लग रहा है कि हाँ प्रॉफिट अब सही हो चुका है, हमको एग्जिट करना है। तो हम पता क्या करेंगे, एग्जिट ऑल पे क्लिक कर देंगे, हमारा ऑर्डर इंस्टेंट एग्जिट हो जाएगा। देख सकते हो आप लोग, हमारा 202 रुपये के प्रॉफिट के साथ हमारा जो ये ऑर्डर था वो एग्जिट हो चुका है। दोस्तों कुछ इस तरह से आप लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन, कुछ इस तरह से आप लोग ऑप्शन में ट्रेड करोगे। अब देखिए आप लोग को सेम ऐसे, अगर आप लोग को ये लग रहा है कि भाई जो निफ्टी 50 है इसके हमने ऑप्शन चेन को ओपन कर लिया, हमको ये लग रहा है कि ये जो निफ्टी 50 है ना, इसका जो प्राइस है ना वो अभी गिरने वाला है, इसका प्राइस अभी गिरेगा, तो मैं क्या करूँगा पता है, पुट का प्राइस खरीदूंगा, पुट का प्रीमियम खरीदूंगा। तो मैं क्या करूंगा, ये 24,650 का प्रीमियम जो है ये कम का पड़ रहा है, तो हम लोग इस प्रीमियम को खरीदेंगे। हम लोग क्लिक करेंगे, बाय पे क्लिक करेंगे। एंड हम लोग क्या करेंगे, बाय पे क्लिक कर देंगे। हमने इस प्रीमियम को खरीद लिया। भाई आपको दिखाने के लिए इस प्रीमियम को खरीद रहा हूँ। देखिए हमारा प्रॉफिट होना स्टार्ट हो चुका है। अगर बाई चांस मार्केट बढ़ता है तो भाई हमारा लॉस होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। सेम वैसे यहाँ पर भी एग्जिट करेंगे हम लोग, एग्जिट पे क्लिक कर इसको भी हम लोग सेम वैसे ही एग्जिट कर देंगे, हमारा ऑर्डर एग्जिट हो जाएगा। हमने इसको भी एग्जिट कर दिया, आपके सामने 300 रुपये का प्रॉफिट बन चुका है। अब देखिए दोस्तों,
दोस्तों एक और चीज़ पर आप लोगों को ध्यान देना है, अगर आप लोग किसी भी प्रीमियम को खरीद रहे हो तो भाई यहाँ पर आप लोगों को एक यहाँ पर मार्केट का ऑप्शन दिख जाता है। अगर आप लोग खरीदने से पहले मार्केट पे क्लिक करते हो तो आपको ये लग रहा है जो अभी प्रीमियम का प्राइस है ना वो 182 रुपये चल रहा है, लेकिन जो प्रीमियम का प्राइस है अभी गिरकर 170 रुपये आएगा तब मैं खरीदूंगा इसको। तो आप लोग यहाँ पे 170 रुपये लिख दो। जब प्रीमियम का प्राइस 170 रुपये बढ़ के मतलब गिर के आएगा ना, आप लोग 170 रुपये जब गिर के आएगा आप डन कर दोगे तो 170 जब गिर के आएगा बाय करोगे तब ऑटोमेटिक खरीद जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप लोग ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो दोस्तों। सेम ऐसे अगर आप लोग अगर आप लोग सेम ऐसे बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो या फिर किसी भी स्टॉक के अंदर ट्रेड कर रहे हो, जैसे दोस्तों हम लोग FNO का जो एक अलग ऑप्शन दिया गया है नीचे, हम लोग इसके ऊपर भी आकर यहाँ से भी ट्रेड कर सकते हैं। हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस में यहाँ पर आते हैं एंड आने के बाद BS यहाँ पर हमको निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज जो अलग अलग शेयर्स मिल जा रहे हैं। हम लोग किसी शेयर के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग कर You should absolutely stop trading in 2025 because you don't need to analyze any kind of patterns. You don't need to spend hours. So hello everyone, welcome back to your channel. Well, आप लोग बहुत टाइम से डिमांड कर रहे थे कि आपको ट्रेडिंग सीखना है, वो भी बिगनर टू एडवांस लेवल। आप लोगों के इसकी बात सुनो पैसा बनाओ, इसकी बात सुनो पैसा बनाओ। जिन लोगों से मैं पैसा मांगने गया कि सर थोड़ी सी हेल्प कर दो, लोगों ने मेरी हेल्प नहीं की क्योंकि वो सब कहते थे भैया नाकामयाब आदमी को कोई पैसा नहीं देता। और आज वही लोग हैं जो मेरे से कहते हैं कि दीपक भाई प्लीज़ मेरा पैसा मैनेज कर दो, दीपक भाई हमें अपने साथ बिठा के ट्रेड कर लो। और मुझे ये समझ आया कि मार्केट में सिर्फ एक चीज़ आपको बचा सकती है, हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ दीपक वाधवा। मैं नोएडा से आया हूँ, एक फुल टाइम ट्रेडर हूँ और आज आपके साथ मैं अपनी जर्नी एक टाइमलाइन शेयर करूँगा जिससे कि शायद आप लोगों को कुछ सीखने को मिले। आपके कुछ ऐसे सवाल होंगे कि क्या करें, कैसे पैसा बनाएं, क्या करें जिससे कि पैसा बने। वो सब चीज़ें मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में, कोई टेक्निकल चीज़ें नहीं, बहुत आसान ज़िंदगी से जुड़ी हुई चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा जिससे कि आपको ऐसा लगे कि हाँ ये तो मेरे साथ ही हो रहा है, मैं ही हूँ, क्योंकि मैं भी आप में से ही एक हूँ। ये बात है 2015 की, जब मैं पिछले 20 साल से सिरेमिक कलर का बिज़नेस कर रहा था, केमिकल्स का बिज़नेस कर रहा था और वो बिज़नेस मेरा किसी वजह से बंद हो गया। वो बंद क्यों हो गया? क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट प्रोफाइल ट्रांजिशन आया उस इंडस्ट्री में। उसको मैं अगर सिंपल वे में बोलूँ तो जैसे कैसेट से CD आ गई, CD से पेन ड्राइव आ गई, ऐसे ही कुछ मेरे बिज़नेस में हुआ। मेरा कैसेट का बिज़नेस था, CD के पैसे नहीं थे, इसलिए हमने उस बिज़नेस में घुसने की कोशिश ही नहीं करी और शायद ठीक भी हुआ, क्योंकि आगे चल के मुझे ऐसा लगा कि भाई उतना हम प्रॉफिट नहीं रियलाइज़ कर पाएंगे और उतना हम उसमें पैसा नहीं बना पाएंगे जितना कि एक बिज़नेस में होना चाहिए। तो इसलिए फिर मैंने डिसीज़न लिया कि वो बिज़नेस मैं नहीं कर पाऊँगा, तो मैंने उस बिज़नेस को वहीं स्टॉप किया। क्योंकि 22 साल पुराना बिज़नेस था तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई जब मैंने बंद किया। मुझे नहीं पता था कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। मुझे लगा बस अब मैं लोगों को बोलूँगा कि मैं बंद कर रहा हूँ और बिज़नेस बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत सारे सेटलमेंट होते हैं लेबर के साथ, डेटर्स के साथ, क्रेडिटर्स के साथ, बिजनेस के साथ। तो वो सब झेल के जब मैंने अपना एक जर्नी पूरी करी 2015 में, तो मेरे पास हाथ में कुछ 1-1.5 करोड़ रुपया आया। तो मुझे लगा अब ज़िंदगी जो है वो इसी से ही है और अब कुछ नया शुरू करना है। 2015 में मेरी उम्र कुछ 36 साल की रही होगी। तो जिस आदमी ने पिछले 20 साल जो बिज़नेस किया हो और बहुत अच्छा बिज़नेस किया हो, जिसमें कि मतलब पैसे की कोई कमी नहीं थी, बहुत अच्छा मनी फ़्लो था, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल था, तो एकदम से 2015 में आपके हाथ में 1-1.5 करोड़ ही रह जाए तो आपको लगता है कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ, मतलब मैं कहाँ था और कहाँ आ गया। लेकिन ज़िंदगी में हार नहीं मानी, सोचा कुछ करेंगे। जैसे ही सोचा कुछ करेंगे तो वैसे ही बहुत से लोगों ने नए नए आइडिया दिए, जिसमें कि किसी ने कहा आप एक रेस्टोरेंट खोल लो, फूड बिज़नेस बहुत अच्छा है। सोचा यार ये तो बड़ा लुक्रेटिव बिज़नेस है। एक हम किसी ठेल पे जाते हैं या हम किसी कियोस्क पे जाते हैं या हम किसी स्ट्रीट वेंडर पे जाते हैं, तो हमने वहाँ से गणित लगानी शुरू कर दी कि यार इसकी तो रोज़ की 10,000 की सेल है, ये तो रोज़ घर 8,000 रुपये ले जाता होगा, ये तो रोज़ 20,000 ले जाता होगा। तो एक छोटा सा एक फूड आउटलेट खोलने की कोशिश करी, लेकिन वो मज़ा नहीं आया, क्योंकि शुरू से बड़ा पैसा देखा था, बड़ा काम किया था, तो वो 10-10, 20-20, 50-50 रुपये के गल्ले पे बैठ के मज़ा आया ही नहीं।
मैं सिर्फ 3 घंटा आपसे मांग रहा हूं। इस 3 घंटे के अंदर मैं आपको एडवांस एक्सेल के फॉर्मूलाज के साथ AI। तो अल्टीमेटली वो काम बंद कर दिया। फिर किसी ने कहा बिल्डर बन जाओ। ये अच्छा लगा कि भाई एक साथ पैसा लगाएंगे 1-1.5 करोड़ रुपए, 2 करोड़ वापस आएंगे, एक साल में 40-50 लाख रुपए बन जाएंगे। 1-2 प्रोजेक्ट करने की कोशिश भी करी, लेकिन अल्टीमेटली वही, कहने में चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, जब आप उसमें घुसते हैं तो आपको पता लगता है कि उसमें इतना तंत्र नहीं होता जितना आप सोचते हैं। अब उस पैसे में अगर 1-1.5 करोड़ रुपया मेरे पास था, तो कुछ पोर्शन इसका मैंने ब्याज पे लगा दिया, क्योंकि एक इजी मनी दिख रहा था उस वक्त। पता लगा वो पैसा भी डूब गया, वो पैसा आया ही नहीं, ब्याज तो बाद में आता, पैसा ही डूब गया। और डिप्रेशन में आ गया, मैं स्ट्रेस में रहने लगा। तो फिर मेरे को जैसे किसी ने मेरे बताया था स्टॉक मार्केट, मैं स्टॉक मार्केट शुरू कर दी। तो मैंने अपना सारा फियर, सारा वो करके, हिम्मत करके एक 25-30 लाख रुपए से डाल के स्टॉक मार्केट शुरू करने की कोशिश करी। और मैंने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या करी कि मैं लोगों से पूछ पूछ के करने लगा। मुझसे किसी ने कहा कि आप जो है ये ऑप्शन ले लीजिए। अब मुझे नहीं पता था ऑप्शन में डिके नाम की कोई चीज़ होती है। तो मैंने क्या किया, एक ऑप्शन ले ली, वो 400 रुपये की थी। जब वो 250 रह गई तो मैंने उसको, तब मंथली एक्सपायरी होती थी, तब वीकली एक्सपायरी नहीं होती थी बैंक निफ्टी में। तो मुझे लगा ये 400 वाली 250 आ गई, ये तो अब मैं 1000 ले सकता हूँ। मैंने 1000 ले ली। पता लगा वो थोड़े दिन बाद 120 ही रह गई। तो मुझे लगा अब तो ये और ज़्यादा अच्छे प्राइस पे आ गई, मैं क्यों ना और ले लूँ। तो ऐसे करते करते वो ज़ीरो हो गई और मेरे पैसे डूब गए। फिर एक चीज़ होती है बाज़ार में टिप्स। तो उन दिनों बाज़ार में आज भी इंदौर से, गुजरात से फ़ोन आते हैं कि सर हम एडवाइज़री सर्विस से बोल रहे हैं और आप हमसे 5-10 हज़ार रुपये दीजिए, एडवाइज़री सर्विस ले लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो उन्होंने मुझे 1-2 दिन ट्रेड दिए, सैम्पल ट्रेड। वो सैम्पल ट्रेड बहुत अच्छे रहे। मुझे लगा यार इससे बढ़िया तो कोई काम ही नहीं है, इसकी बात सुनो पैसा बनाओ, इसकी बात सुनो पैसा बनाओ। अब जी उन्होंने, जब मैंने पैसे दे दिए तो लॉस आने लग गए। जब लॉस आए तो उन्होंने मेरे को कहा कि सर आज तो मार्केट में बहुत बड़ी मूवमेंट आ गई थी इसलिए लॉस आ गया। अगले दिन फिर कोई एक्सक्यूज़, तीसरे दिन फिर कोई एक्सक्यूज़। और जब मैंने ज़रा ज़्यादा उनसे बोला तो उन्होंने मेरा फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया। पैसे भी डूब गए, जो मैंने एडवाइज़री के लिए दिए थे वो भी ख़त्म हो गए। तो इस 7-8-10 साल की जर्नी में मैंने हर वो चीज़ एक्सपीरियंस की है जो एक छोटा ट्रेडर करता है, क्योंकि मैं भी इसी एटमॉस्फेयर, इसी इकोस्फीयर का हिस्सा हूँ। अब हुआ क्या मेरे साथ, मैंने कैसे लॉसेस से उभरा। मेरे बहुत जब लॉसेस हो गए, मैं बहुत डिप्रेशन में आ गया, बहुत स्ट्रेस में आ गया, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी, बहुत गुस्से में रहने लगा। घर में रोज़ लड़ाई होने लगी, क्योंकि जब आप लॉस में होते हैं, आप गुस्से में रहते हैं, तो घर में लाजमी बात है आप बच्चों को डांट देते हैं, घर में लड़ाई होती है। लेकिन आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू माई फैमिली, माई फादर, माई वाइफ, माई चिल्ड्रेन, दे ऑलवेज सपोर्टेड मी। जब मैं डिप्रेशन में था, मैं हॉस्पिटलाइज हो गया, मेरे को इतना डिप्रेशन हो गया कि मेरे को ये नहीं समझ में आता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। तब जब मैं ठीक हुआ तो मेरी वाइफ ने मुझे बहुत बहुत इंस्पायर किया कि आप कर सकते हो, आप सीखो, आप कहाँ गलती कर रहे हो। तो पहले मैं क्या करता था, 100 रुपये की चीज़ जब होती थी मैं तब नहीं लेता था, जब वो 120 हो जाती थी तब मैं लेता था। जैसे ही मैंने 120 ली वो वापस 100 आ गई। मैं सोचता था यार मैं ही कितना बड़ा नेस्ती हूँ, मैं ही कितना बड़ा नेगेटिव हूँ। जिस कंपनी का स्टॉक मैंने ले लिया वही गिर गया। क्यों? क्योंकि तब मैं देखता था कि ये भाग रहा है, तब मैं न्यूज़ देखता था, तब मैं लोगों की सुनता था कि यार ये अच्छा चल रहा है, इसको ले सकते हैं। हुआ क्या, मैं एक एग्ज़ाम्पल के लिए कह रहा हूँ, मे बी कोई अलग नाम हो सकता है शेयर का। रिलायंस मैंने मान लीजिए 900 पे लिया, जब वो 800 था तब मैंने नहीं लिया। जब वो 900 हो गया, चलता रहा, न्यूज़ में आया, लोगों ने 4 बात की, तब मैंने लिया। लेकिन वो टाइम तो उसका निकलने का था। तो होता क्या था, मैं पीक पे लेता था, बॉटम पे निकलता था, जो कि अधिकतर लोग करते हैं। अब क्या हुआ कि मैंने सोचा कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। मैंने ये सोचना शुरू किया कि जब मेरा पैसा मैं खो रहा हूँ तो किसी के पास तो ये पैसा जा रहा है, क्योंकि F&O जो है या फ्यूचर जो है या ऑप्शन जो है वो एक ज़ीरो सम गेम है। मैंने पढ़ना शुरू किया, मैं बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत ट्रेडर से मिला, मैंने YouTube पे बहुत सारी वीडियोस